स्वागत है आप सभी का कृष्णा की तरफ से कृष्णा का पाठशाला में। आइए आज का वीडियो एक जानकारी हम साझा करते हैं। हर कोई करता है, प्रशासन से लेकर के राजनीति नेता सब लोग कहता है मास्क लगाओ, मास्क लगाओ, हमेशा मास्क लगाए रखो, घर से बाहर निकलो तो मास्क लगाओ ना। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि मास्क लगाओ, कैसे लगाओ, कब लगाओ, हर समय लगाओ। तो क्या मास्क हर समय लगाने से फ़ायदा है? इस पर हम चर्चा करेंगे कि इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। अपनी राय हम साझा करेंगे और ये आप सब भी जानते हैं, लेकिन आप सब जानते हुए भी, बहुत कुछ हम जानते हुए भी वो काम नहीं करते। हम वही करते हैं जो हमारा मन कहता है, जबकि हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है। हर कोई कहता है मास्क लगाओ, अब तक ये कोई नहीं कहता है कि शरीर की जो हमारी क्षमता है रोग से लड़ने की, उसको बढ़ाओ। ये ऐसा खाना खाओ, इस तरह का पानी पियो, खुश रहो, ऐसे काम करो, ये कोई नहीं कहता। मास्क लगाओ, एक तरह से ये ऐसा लगता है कि ये मतलब ज़बरदस्ती, भय, आतंक की तरह मास्क लगाओ, 2 गज दूरी बनाओ। अरे 2 गज का नाम सुनते हैं आदमी डर जाता है, 2 गज कफन, ऐसे ऐसे नाम हैं। तो आइए हम साझा करते हैं। सबसे पहले कि मास्क क्या है, उसके पहले हम ये जानते हैं कि कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि हम प्रकृति से सांस नहीं ले पाते हैं। हमारी इतनी क्षमता कमज़ोर हो जाती है कि हम सांस तक नहीं ले पाते हैं। तो क्या होता है, अस्पताल में जाते हैं, ऑक्सीजन हमें नाक के द्वारा चढ़ाना पड़ता है। इतनी क्षमता भी नहीं कि हम प्रकृति से ऑक्सीजन जो है ले सकें। एक समय ऐसा भी आता है। तो क्या हम नाक और मुंह पर जो मास्क लगाते हैं, ये मास्क क्या हमें कोई हानि नहीं पहुंचाता? आइए इस पर चर्चा करते हैं, अपने ये बताते हैं। तो मास्क है क्या? तो मास्क तो ऐसे कई प्रकार के होते हैं, लेकिन ये जो मास्क है, हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने हमें 10 दरवाजे प्रदान किए हैं। 10 दरवाजे कौन? 2 आँख, ये 2 नाक के छेद, ये 2 कान, कितने हो गए? 6, और ये एक मुंह 7, और 2 मल मूत्र के दरवाजे 9, और एक दरवाजे जो ये बंद रहते हैं। और इस दरवाजे को वहीं साधक जो है, जो बहुत ज़्यादा साधना करता है, इस दरवाजे के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। तो 10 दरवाजे हैं, और प्रकृति ने जो बनाया, नाक में डाल दिया कि नाक शुद्ध हवा हमारे शरीर के अंदर जा सके, इसलिए हम मुँह से सांस नहीं लेते हैं। कान के पास ये अच्छा सुनने के लिए ढक्कन लगा दिया कि समय आए तो इस पर हम चश्मा भी लगा लें, और अभी मास्क लगाने में भी काम करता है। ऐसा ईश्वर ने हमें प्रदान किया है, या प्रकृति ने प्रदान किया है। उसके बाद मास्क, अभी की स्थिति में ये कहें कि मास्क जो हमारे ये 2 नाक के और 1 मुंह के, इन 3 दरवाजे को जो ढकता है वो अभी मास्क कहलाता है। इन नाक ढकना जरूरी है, और मुंह, नाक और मुंह के छिद्र को जो ढक ले, आज की परिभाषा में वो क्या है? मास्क कहलाता है। तो इस मास्क, उसके बाद हमारे मास्क जरूरी या रोग अवरोधक क्षमता। अगर बताइए किसी को शरीर कमज़ोर हो, शरीर में जान ना हो, और खूब ठंड लग रही हो, तो उसके लिए उपाय क्या है? कि सबसे ज़रूरी है कि उसकी जो शरीर में भोजन नहीं है, भोजन की दिया जाए, उसके शरीर की शक्ति को बढ़ाया जाए, या फिर उसकी शरीर की शक्ति को न बढ़ा करके उसके 2-4 गद्दे ऊपर से उठा दिए जाए, तो क्या उसकी ठंडा लगने की बात है जो समाप्त होगी? नहीं। शरीर के अंदर जब क्षमता होगी, शरीर के अंदर जब गर्मी रहेगी, भोजन रहेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, तभी जो है ठंड से हम बच सकते हैं। अन्यथा हमारी शरीर की गर्मी ही हमारे शरीर को गर्म करती है, जो ऊपर से ढकती है। तो उस तरह से अगर मास्क ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा सबसे ज़रूरी क्या है? हमारे अंदर शारीरिक क्षमता, रोग से लड़ने वाली क्षमता। अगर क्षमता रहेगी तो बाकायदा किसी तरह से रोगाणु चला भी गया तो हम लड़ लेंगे। लेकिन मास्क बहुत अच्छा पहने हैं, शरीर में क्षमता नहीं है, तो कोरोना हो, कोई भी रोग हो, कीटाणु शरीर के अंदर जाएगा, बीमार होइएगा। बीमार होना स्वाभाविक है। इसलिए मास्क से ज़रूरी होता है रोग अवरोधक क्षमता, और रोग अवरोधक क्षमता को जो बढ़ता है, उसका सबसे ज़रूरी है हमारी प्राणवायु। प्राणवायु क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? हमारी प्राणवायु। तो ऑक्सीजन प्राणवायु है, और ये ऑक्सीजन हम नाक के द्वारा इन्हेल शरीर के अंदर ले जाते हैं।
और फिर कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। ये सब कोई जानता है कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं जो जहरीला गैस है। और अगर हम मास्क लगाते हैं, हम मास्क लगाए हुए, जब मास्क लगाते हैं तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उस ऑक्सीजन को लेने में भी थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि मास्क रहता है, मिलता है, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत आती है। जैसे अगर रात में आप सोए हों, मुंह ढक करके चादर से सोते हैं तो थोड़ा सा उबन महसूस होता है सांस लेने में, लेकिन मुंह पे चादर नहीं होता है तो फ्री ऐसा लगता है कि बहुत आराम से हमें जो है सांस आ जा रही है। तो यही दिक्कत होती है, क्योंकि हम दिन में जो है काम करने में व्यस्त होते हैं या किसका उतना महसूस नहीं होता है, लेकिन वो महसूस होगा। तो जब मास्क लगाते हैं तो ऑक्सीजन जो है पूर्णतः शरीर को आराम से नहीं मिलता, और जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, और मुंह पर ये गर्म महसूस होता है। जब सांस छोड़ते हैं तो ये गर्म महसूस होगा अंदर अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं, जो जहरीला गैस है वो धीरे धीरे बाहर यहाँ से उस पर्दे के द्वारा यानी मास्क के द्वारा बाहर निकलता है। तो एक तरह से शरीर के अंदर जो है ऑक्सीजन की कमी होती है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड की परत जो है मुंह के बाहर हमेशा पड़ती है। तो ये वहाँ मास्क क्या हो जाता है, प्राणवायु हमारी क्या होगी, ऑक्सीजन क्या होगी, कम मिलेगी। हमारा शरीर, जिसको हम लोग आत्मा कहें या प्राण कहें, लेकिन है क्या, वायु। शरीर के अंदर जब तक हवा, प्राण की वायु, ऑक्सीजन जा रही है, हम जिंदा हैं। ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े, पुनः ऑक्सीजन लिए। लेकिन जिस दिन ऑक्सीजन का जाना बंद, हमारा खेल खत्म। यानी ऑक्सीजन ही क्या है, हमारी प्राण है। तो उस ऑक्सीजन की कमी जब शरीर को होगी तो शरीर की क्षमता जो है, रोग अवरोधक क्षमता, शरीर के एक कार्य करने की क्षमता, ये कुछ न कुछ तो ह्रास होगी। तो इसलिए मास्क ज़रूरी है। कहाँ, जहाँ गंदगी है, जहाँ हम सब बाहर जा रहे हैं, जहाँ लोग के अंदर हमें भय है, जहाँ भीड़ भाड़ है, वहाँ मास्क लगाएं। लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ भोजन यानी अच्छा भोजन भी ज़रूरी है। और आइए हम सबसे पहले, ये तो दोनों ज़रूरी है। और मास्क लगाने से लाभ या हानि, तो मास्क लगाने से लाभ भी है और हानि भी। किसी भी चीज़ को आवश्यकता से ज़्यादा जब करते हैं तो उससे हानि होती है, और एक सीमा के अंदर जो प्रयोग है जैसे किया जाता है वैसे करेंगे तो लाभ है। तो दोनों है। आइए हम सबसे पहले हानि देखते हैं। इससे हानि क्या है, सबसे पहले तो सांस लेने में कठिनाई होगी। आप मास्क ज़्यादा समय लगाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होगी। तो दूसरा, घबराहट सी एक महसूस हुई। कोई काम करते समय ज़्यादा अगर मानसिक काम कोई करते हैं तो एक लगेगा कि मुँह पर कुछ है, एक उबन सी महसूस होगी। और बेहोशी, अगर सांस के आप रोगी हैं या ज़्यादा समय तक ये कोई लंबे जो मेहनत का काम कर रहे हैं, उस समय अगर मास्क लगाए हुए हैं तो सांस न मिलने से आपको बेहोशी की हालत भी आ सकती है। आँख और कान को प्रभावित, ये जब यह मास्क लगाते हैं यहाँ से तक परत बनती है तो आँख को देखने में थोड़ी सी महसूस एक दिक्कत आएगी, आँख पर जोर पड़ता है। और यहाँ ज़्यादा समय लगाइएगा तो कान में दर्द होगा। रोग अवरोधक क्षमता का क्षय, रोग से लड़ने की जो हमारी क्षमता है वो ऑक्सीजन ज़्यादा लंबे समय तक, अगर हम लंबे समय तक हमेशा मास्क लगाए रखते हैं तो ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की थोड़ी बहुत कमी हमारी शक्ति को, प्राणवायु की शक्ति जो है, ये रोग अवरोधक क्षमता को का क्षय करती है। और सांस की बीमारी, अगर सांस की बीमारी हो, दमा के रोगी हों या किसी भी तरह की सांस की बीमारी हो, जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग मास्क लगा ले ज़्यादा से लंबे समय तक तो बिना बीमारी कहीं बीमार हो जाएंगे। तो सांस की बीमारी वाले बहुत ज़रूरी, या कहीं भीड़ भाड़ या कहीं जाए तो मास्क लगाएं। ज़्यादा समय तक अगर मास्क लगाते हैं तो उनके लिए और बीमारी बढ़ना संभव है। अब आते हैं तो सावधानियां करें क्या। तो सबसे पहले सूती कपड़े वाले मास्क, घर पे जो बने हैं सूती कपड़े का मास्क अगर है तो उसका प्रयोग करें, आरामदेह होगा। सीढ़ियाँ चढ़ते समय, सीढ़ी चढ़ रहे हों या दौड़ रहे हों, भूल कर भी मास्क न लगाएं। सीढ़ी चढ़ते समय, सीढ़ी चढ़ रहे हों या फिर दौड़ रहे हों, इस समय भूल कर भी मास्क न लगाएं। अगर मास्क लगाते हैं तो इसमें हमारी सांस तेज़ चलती है, ऑक्सीजन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो उससे आपकी क्षति होगी, शारीरिक क्षमता कम होगी। अब अगर सांस के विशेष कोई रोगी हैं या थोड़ी सांस में दिक्कत है तो बेहोश भी हो सकते हैं, गिर सकते हैं, चक्कर आ सकता है। और लगातार लंबे समय तक मास्क ना प्रयोग करें। मास्क है, जहाँ ज़रूरी है मास्क प्रयोग करें, और जहाँ ज़रूरी ना हो घर पे हैं, यानी घर से बाहर कम निकले, सबसे अच्छा उपाय है। इसीलिए सरकार ने ऐसा किया कि आप मास्क लगाएं हमेशा, यानी आप घर से बाहर कम निकलें।
लेकिन इस बात को हर कोई तो समझता नहीं। पढ़ा लिखा आदमी जो है घर से बाहर कम निकलेगा, जब निकलेगा तो मास्क लगाएगा। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है, जो अनजान है, वह व्यक्ति तो मास्क भय से, चाहे प्रशासन के भय से, चाहे जिस कारण से वो मास्क लगाया हुआ है, वो ना गंदगी वैसे लगी हुई है, 10 दिन से वैसे ही पहन रहा है और उसकी दिक्कत होगी, बीमारी, बिना बीमारी की बीमारी उसके पास आएगी। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये सोचिए कि आप मास्क लगाए हों, आपको छींक या खांसी आ गई, आप छींके या खांसे तो शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा कीटाणु जो है उसमें बेकार निकलते हैं, आकर के मास्क पे आप रह गए। आप फिर वही सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो क्या आपकी बीमारी घटेगी या बढ़ेगी? क्या आपकी उम्र, शरीर की क्षमता घटेगी या बढ़ेगी? ये सोचने वाली विषय है। अगर मास्क हटाकर आप छींकते हैं तो फिर मास्क लगाने से फिर आपके जो अंदर अगर कोई कीटाणु है तो बाहर निकलेंगे। तो इससे इस समय सबसे ज़्यादा अच्छा काम क्या करते हैं? रुमाल, गमछा। अगर आप पहले भी ऐसे लोग प्रयोग करते थे, इसके पहले भी लोग छींकते थे तो ऐसे हाथ कर लेते थे ताकि कीटाणु दूसरे पर ना जाए। तो दूसरा कि मास्क की सफाई पर ध्यान दें, मास्क साफ़ सुथरा हो, अच्छा हो और फैशन के लिए, फैशन के युग में यानी फैशन समझ करके टाइट मास्क पहनने की अच्छा लगेगा और ज़्यादा दिक्कत है। सांस लेने में कठिनाई, कान में भी दर्द, यहाँ भी दर्द हो सकता है। तो सबसे पहले हम करें क्या, यानी संक्षिप्तता बताना चाहते हैं कि मास्क का हम प्रयोग करें। ये बीमारी से बचने के लिए अगर मास्क का प्रयोग करते हैं तो घर से बाहर कम निकलें। घर से बाहर अगर कोई काम हो तो निकलें, मास्क लगाएं। जहाँ भीड़ भाड़ है, जहाँ गंदगी है, वहाँ मास्क लगाएं। लेकिन लंबे समय तक फिर घर आने कर मास्क हटा दें। लंबे समय तक मास्क न लगाएं। मास्क की साफ़ सफाई पर ध्यान दें। और जो सामान्य व्यक्ति है, जो मजदूर वर्ग है, वो दिन भर अगर कहीं मजदूरी करता है मास्क लगा करके, तो वैसे ही उसकी उम्र जो है, अगर 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र है तो 10 साल की उम्र उसकी ऐसे ही घट जाएगी। या बिना बीमारी के वो अगर ऐसे काम करता है तो कुछ दिनों के बाद वो खुद बीमार पड़ जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और छोटे हैं तो बहुत बहुत प्यार।